फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है कि अपने कर्मों का कोई छीन नहीं सकता। मेन टाइटल हमारे टॉपिक का यही है। आज में हम जो ये बात आपको बताने जा रहे हैं, इसके बारे में सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि हम जैसा भी कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। इसके ऊपर एक कहावत है कि आप जिस भी बीज से पेड़ लगाएंगे, आगे जाके उसी पौधे का या उसी पेड़ का हमें वही फल मिलता है। तो इसीलिए हमें अपने कर्मों को ऐसा करना चाहिए अच्छे से कि हमें जाके उसका अच्छा ही फल मिल सके। मैं बबली, मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है और वीडियो में पूरा बने रहे ताकि आपको फुल इंफॉर्मेशन और इस स्टोरी का मोटिवेशनल जो है वो आपको समझ आ सके। तो चलिए आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी में एक है विद्वान, यानी कि शिक्षक, जो स्कूल में बच्चों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। अब स्कूल की बेल बजी, सभी स्टूडेंट आए वहां पे पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई उन्होंने करवाई बहुत अच्छे से, बहुत विद्वान, बहुत समझदार, और वो कहा जाए कि हाथों की रेखाएं, जन्म पत्री, कुंडली, सब कुछ वो देखना जानते थे और बहुत ही ज्यादा गुणवान व्यक्ति थे वो, शिक्षक थे वो। और जब उन्होंने क्लास ली, बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया, पढ़ाया और छुट्टी हो गई। छुट्टी होने के बाद में वहां पर एक आए राजा। अब राजा की बेटी जो थी वो 18 वर्ष की हो चुकी थी। उन्हें अपनी बेटी का विवाह करना था, जिसके लिए वो उसकी कुंडली लेकर आए और उन्होंने सोचा कि ये मेरी बेटी की कुंडली देखकर बताएं कि इसके भविष्य में आगे ऐसा अच्छा है या क्या होगा, कैसे होगा। उन्होंने ये कुंडली महाराज जी को दिखा दी, यानी गुरुजी को दिखा दी। अब गुरुजी ने उस कुंडली को पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा। समझने के बाद में उस कुंडली के योग में ये लिखा हुआ था कि इस कन्या का जिस भी पुरुष के साथ में विवाह होगा वो तरक्की करेंगे जरूर, यानी कि वो राजा होंगे तो महाराजा बन जाएंगे, मंत्री होगा तो वो उससे भी आगे पोस्ट पे बढ़ जाएंगे। मतलब हर कोई उससे ऊपर लेवल पे जरूर चला जाएगा, उनका राज्य साम्राज्य सब बढ़ता चला जाएगा। जहां भी इस कन्या की शादी होगी, धन धान्य से भरी रहेंगे, खुशहाल रहेंगे जहां पर भी इनकी शादी होगी। अब गुरुजी ने जब ये देखा, समझा, तो समझने के बाद में उन्होंने महाराज जी से ऐसा सोचा और राजा से कहा कि राजा जी, आपकी बेटी की कुंडली का भाग्य तो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है मतलब आप जहां भी इसकी विवाह करेंगे उसका कुछ ना कुछ हानि हो जाएगी या परेशानी हो जाएगी। आपका उसका विवाह किसी और से पहले करवाना होगा, फिर उसके बाद इसके ऊपर जो विपदा है वो टल जाएगी। तो उन्होंने सोचा, बड़े परेशान हुए, चिंतित हुए। तो उन्होंने कहा गुरुजी कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने यही उपाय बताया था कि मतलब आप पहले इसकी शादी कर दीजिए और इसके साथ में हीरे जवाहरात जो भी है वो बांधकर एक संदूक में रखकर नदी में बहा देना। जिस भी आदमी को ये मिलेंगी उसके ऊपर ये बलाएं चली जाएंगी और इनके ऊपर से सब कुछ हट जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया। अब बेटी थी, मोह माया होती है, दुख तकलीफ उनको ऐसा था। तो फिर उन्होंने क्या करा, अपनी बेटी की भलाई के लिए उन पर विश्वास कर कर, महाराज जी पर, गुरु जी पर विश्वास कर कर, जैसा उन्होंने कहा सेम वैसा ही किया। एक संदूक के अंदर अपनी बेटी को बिठाकर उसमें हीरो जवाहरात सारे भर कर उसको नदी में प्रवाहित कर दिया और भेज दिया नौका में बिठाकर। और जो गुरुजी थे उन्होंने क्या सोचा था कि जब ये लड़की नाव में बहकर यहाँ तक आएगी, मैं उस रास्ते में जाकर वो संदूक खोलूंगा, उस लड़की के साथ वो हीरे जवाहरात लेकर आ जाऊंगा और महाराज जी से कहूंगा कि इसी से मेरा विवाह करवा दीजिए। ये उनकी मनसा थी ऐसी। तो उन्होंने बच्चों से, स्कूल के बच्चों से कहा अगले दिन कि जब ये मैं वहां जाऊंगा और एक संदूक लेकर आऊंगा, स्कूल में रखूंगा और मैं चाहे आपको कितनी भी आवाजें दूं,
जब तक मैं ये संदूक खोल कर ना देख लूं, आप लोगों को ना बुलाऊं, बाहर से कोई अंदर मत आना और दरवाजे पर कुंडी लगा देना। ऐसा उन्होंने बच्चों को पहले से सब कुछ समझा रखा था। लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ और। एक राजकुमार था, वो रास्ते में शिकार करने के लिए जा रहा था और नौका बहती हुई आ रही थी। नौका बहती हुई देखकर उस राजकुमार ने उस नौका को रोका। उसमें से जो निकला, खोलकर उन्होंने देखा एकदम सुंदर सी लड़की, हीरे जवाहरात भरे हुए। तो वो सोचकर एकदम आश्चर्यचकित उन्होंने उस लड़की से पूछा कि ये क्या, आप कहाँ से हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे जो फादर हैं यानी कि पिताजी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं जिसको भी मिलूंगी उससे मेरा विवाह होगा और ये सारे हीरे जवाहरात उसके हो जाएंगे। तो वो बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि बहुत सुंदर कन्या इतने सारे हीरे जवाहरात के साथ में उनको स्वीकार। तो उन्होंने उसी में से एक रिंग पहनाई, सगाई हो गई शादी के लिए। वो वहां से चल पड़े और उस संदूक में उन्होंने क्या करा, शिकार के लिए गए थे, भालू पकड़ रखा था, एक जंगली भालू बहुत भयानक। उसको उस संदूक में डालकर उस नौका में बहाकर भेज दिया। अब जो गुरुजी महाराज जी जो पढ़ाते थे, शिक्षक थे, वो अपने आप को बहुत समझदार विद्वान समझते थे। उन्होंने क्या किया, वो गए उस संदूक को लेकर आए और उस संदूक को लाकर कमरे में ले जाकर खोलने का प्रयास किया। जैसा कि बच्चों को उन्होंने बता रखा था कि जब तक मैं आवाज ना दूं कुंडी मत खोलना, दरवाजा बंद करे। सोचे कि अब तो लड़की भी मिलेगी और हीरे जवाहरात भी मिलेंगे। उनके मन में लालच आ चुका था। उसके बाद जब उन्होंने संदूक खोला, उसमें से निकला एक जंगली भालू और उन्होंने उसके ऊपर कर दिया हमला। जब हाथ पैर में नोचने लगा, खंजर मारने लगा और वो चीखने चिल्लाने लगे। और जब तक उन्होंने मुझे चिल्ला के एकदम बच्चों को बोला नहीं कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बच्चों ने सोचा कि गुरुजी ने तो पहले ही मना करा था, खोलना नहीं है। एक बच्चा खोलने का प्रयास भी कर रहा था पर उन्होंने उसे रोक दिया, मना कर दिया। और फिर वहीं पर गुरुजी महाराज जी जो यानी शिक्षक विद्वान सब कुछ थे, उन्होंने अपने कर्मों को अपने आप से बदलने का प्रयास किया था। और लड़की के कर्मों में जो लिखा था वो झूठ झूठ उन्होंने बता दिया था। उसके बावजूद क्या हुआ, उनको जंगली भालू ने मार डाला। वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, सब कुछ उनका छिन गया। और जो उस लड़की के कर्म में लिखा हुआ था वो सब कुछ उसे मिल गया। एक सुंदर राजकुमार के साथ साथ हीरे जवाहरात, और जिससे उसका विवाह हुआ वो दिन पर दिन तरक्की करते चले गए। उस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती कि जो भी हमारे कर्मों में लिखा है ना कहीं से वो हमारे पास जरूर आता है। वो मिलता जरूर है, उसमें समय जरूर लगता है, लेकिन हमें अपनी कोशिश, अपने प्रयास जरूर से जरूर करते रहने चाहिए। अपनी कोशिशों से कभी भी पीछे ना रहें। आई होप आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।